हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है। 2024 का टॉपिक है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम नहीं सुना तो मैं समझा देता हूँ, मालूम है तो अच्छी बात है, आप स्किप भी कर सकते हैं। चलो फिर भी समझ लीजिए बेस थ्योरम क्या है। बेस थ्योरम उसमें कैसा रहता है, उसमें 3 इवेंट रहता है या 2 इवेंट रहता है। मैं हम लोग का 2 इवेंट वाला, तो मैं आपको 2 इवेंट समझाता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल है जिससे हम लोग रिलेट कर सके ना। सपोज एक स्टूडेंट है, आप ही सपोज स्टूडेंट है या कोई भी स्टूडेंट है, उसको क्लास ज्वाइन करना है, हाँ, क्योंकि उसको क्रैक करना है जो भी एंट्रेंस एग्जाम। तो एक उसके पास एलन है और एक पीडब्ल्यू है, ठीक। अब सपोज एलन ज्वाइन करने का प्रोबेबिलिटी ए है और पीडब्ल्यू ज्वाइन करने का उसकी प्रोबेबिलिटी बी है। तो उसको हम लोग इवेंट E1 से डिनोट करते हैं ए, और पीडब्ल्यू को सपोज E2 से डिनोट करते हैं बी। अभी ए और बी फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि इट इज लेस देन 1। अब क्या होता है, वो क्यों ज्वाइन करता है, उसके पीछे कारण कंडीशन क्या है कि उसको क्रैक करने का है, क्रैक करना या 90, चलो हम लोग बोलते हैं 99 परसेंटाइल लाने का, ठीक है। तो उसको इवेंट ले लेते हैं 99 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल वो स्टूडेंट को लाने का है। अब वो लोग क्या प्रोबेबिलिटी और दे देते हैं, वो बोलते प्रोबेबिलिटी कि ही गेट्स 99, द स्टूडेंट गेट्स 99 परसेंटेज बीइंग फ्रॉम E1। मतलब एलन में जाके उसको 99 परसेंटाइल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी वो दे देते हैं, सपोज C। और 99 परसेंटाइल आएगा E2 मतलब फ्रॉम PW, उसकी प्रोबेबिलिटी दे देंगे D। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब क्या है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया। जनरली क्या होता है, हम लोग इतना बोल के छोड़ देते हैं। हम लोग अभी तक सोच हम बेस थ्योरम को छोड़ देना, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है पता, उसकी सी फाइंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है होने की। हम लोग उसके आगे की बात नहीं करते। बेस क्या गया, आगे चला गया, क्या बोल के कि भाई इवेंट हो गया, मैंने देख भी लिया, परफॉर्म किया, इवेंट परफॉर्म किया, देख लिया। मेरा क्या इंटेंशन था, मेरा इंटेंशन था 99, मतलब 99% आ गया। आप तो ये बोले ना आने का प्रोबेबिलिटी बता रहे, मैं बोलता स्टूडेंट को आ गया 99% आ गया, मतलब स्टूडेंट को 99 परसेंटाइल आ गया, दिस इज गिवन। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है, अगर उसको 99 परसेंटाइल आ गया तो पीछे जाओ, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पीछे जाओ, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो स्टूडेंट एलन का होगा, तो यहाँ पे आएगा E1। और अगर पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा वो स्टूडेंट पीडब्ल्यू का होगा, तो यहाँ आ जाएगा E2। आप समझ रहे हैं, मतलब ये कुछ अलग ही तरह का प्रोबेबिलिटी बेस ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई परफॉर्म कर लिया एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट आ गया, अब मैं पीछे जाना चाहता हूँ, रिजल्ट आ गया, अब मैं पूछूंगा कि ये स्टूडेंट को जो आया है वो कौन से में से आया है, किस इंस्टीट्यूट से आया है। बहुत बार हम लोग ये पता करते हैं ना, भाई बच्चा आया तो कौन से इसको आया, तो कौन से इंस्टीट्यूट, तो बेस ने वो करने की कोशिश की। तो क्या है, बेसिक 2 इवेंट होगा, 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 इवेंट है तो मैं 2 लिया। फिर एक कंडीशनल इवेंट होता है, उसके हिसाब से वो लोग आपको प्रोबेबिलिटी देते हैं, और फिर वो जो कंडीशनल है वो परफॉर्म हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट मालूम पड़ गया। अब वो लोग बैक में जाते हैं, वो बैक में पता करते हैं कि वो जो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है वो E1 की वजह से सेटिस्फाई या E2 की वजह से, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बेसिक तरीके का क्वेश्चन है। आई होप आपको मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपसे रिलेटेड हो गया, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है a company has 2 plants A and B to manufacture motorcycles. 60% motorcycles are manufactured at plant A and remaining are manufactured at plant B. मतलब 2 इवेंट है, मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट A, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट B। मैं पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ इवेंट E1 मोटरसाइकिल एट ए, मतलब लिखना तो है नहीं, आपको एग्जाम में भी तो सॉल्व नहीं करना है, फिर भी मतलब एक्चुअली क्या होना चाहिए, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एट प्लांट ए, अगर कोई थियरी में लिखने जाए, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ E2 मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट बी। इसका प्रोबेबिलिटी दिया उन्होंने, देखिए P1 क्या प्रोबेबिलिटी दिया है, मैन्युफैक्चर एट प्लांट ए 60%। 60% मतलब 60/100 इज 6/10। इसको मत कट करिए, रहने दीजिए, क्योंकि क्या होता है 10 रहता है ना, कॉमन रहता है, तो उसको कट करने बाद में आसानी होगी, इसलिए मैं कट नहीं कर रहा। अच्छा, साथ में वो लोग P2 भी देंगे आपको। क्या दिया E2 का, बोले रिमेनिंग मतलब क्या, 60 से बच गया, कितना बचा 40%, सो दैट इज 40/100 व्हिच इज 4/10। ठीक, तो ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका P2। 2 प्रोबेबिलिटी आपको, इसको बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, पहले से आपको बता दिया क्या कि इसका होने का क्या प्रोबेबिलिटी हो। अब एक लोग इवेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, कंडीशनल के लिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। 80% of the motorcycles manufactured plant A are rated of standard quality। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी आप पहली बार सुन रहे हैं।
while 90% of motorcycle manufactured at plant B was rated at standard quality, मतलब उनके लिए कंडीशन जो ए है ना इवेंट है वो है स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो मैं लिखता हूँ क्या एक मेरा इवेंट ये है motorcycles are of standard quality, motorcycles are of standard qualities, ठीक है। तो अब क्या होगा P of A given E1 कंडीशन थोड़ी ये दिया रहेगा, P of A given E2 ये दिया रहेगा, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड क्वालिटी का फ्रॉम प्लांट ए, तो दिया हुआ है कि 80% of the motorcycle manufactured plant A of standard quality 80%, that is 80/100, that is 8/10, और ये standard quality from plant B given है ना, conditional probability given that, so plant B 90%, 90/100 is 9/10, ठीक है। अब क्या पूछा है, देखो ध्यान से सुनना, लास्ट लाइन, a motorcycle picked up randomly, कोई मोटरसाइकिल उठाया, is found to be of standard quality, मतलब परफॉर्म हो गया, रिजल्ट आ गया सामने, रिजल्ट आ गया, जिस रिजल्ट की हम बात करें, जिस इवेंट में हमने समझा था ना कि ये होना चाहिए, कंडीशन ये है, तो कंडीशन हो गया भाई, सेटिस्फाई हो गया, हमको रिजल्ट मिल गया, तो मतलब ये चीज हो चुकी है स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब पीछे जाओ, क्या बोल के पीछे जाओ कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लांट बी का है, मैंने कोई मोटरसाइकिल उठाया कहीं रैंडमली, मैं देखा अरे भाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। अब आपसे पूछा जाएगा अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का मोटरसाइकिल आपको नहीं मालूम कहां से है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो प्लांट बी का होगा, ये आप बताओ। आपको बोला नहीं जाएगा कहाँ का है, आपको प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है कि ये प्लांट बी का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब आपको क्या ढूंढना है मालूम है, आपको क्या ढूंढना मालूम है, आपको ढूंढना है P E2 गिवन है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको ये ढूंढना है, मतलब ये हो चुका है, ये परफॉर्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो प्लांट बी का होगा, सो P E2 गिवन है, ठीक। तो ये तो सबसे पहले आपको समझना है क्या गिवन है। अब इसका फॉर्मूला बेस का एक सिंपल फॉर्मूला याद रखने के लिए ध्यान से सुनिएगा, P E2 गिवन है इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे क्या होता है ना, जितने भी आपकी प्रोबेबिलिटीज है ना वो ऐड हो जाते हैं, मतलब दो है तो दो कैसे होंगे, देखिए कैसे P E1 into P A given E1 plus P E2 into P A given E2, अगर तीन होता तो एक तीसरा भी लिख देते, जितना होगा सबका समेशन, दिस नथिंग बट ये क्या है मतलब ना, ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है यार, A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कंडीशन में P ऑफ A into P ऑफ A given B है ना, वही है ये, तो सबका एडिशन, सबका समेशन है सिग्मा। ऊपर क्या मालूम है, जिसका पूछा गया E2 का पूछा गया, तो सिर्फ E2 का उठा के ऊपर लिखना है, E2 वाला पार्ट है ना वो ऊपर लिखना है बस। तो यहाँ आएगा P ऑफ E2 into P ऑफ A given E2। अगर यहाँ पे E1 पूछे प्लांट है तो E1 ये एक ही वही लिखा जाएगा ऊपर जिसका पूछा गया, बस हो गया। अच्छा इसका प्रोबेबिलिटी उन्होंने सिंपल P दिया, चलो P लिख देते हैं, P लिख देते भाई, बोला प्रोबेबिलिटी P है, नो प्रॉब्लम, P इज इक्वल P E2 कितना है 4/10, ओके 4/10, A given E2 9/10, ओके 9/10 डिवाइड बाय E1 6/10 into A given E1 8/10, और ये तो वही है 4/10 into 9। अब देखिए मैंने कट नहीं किया ना 10 तो ठीक है, 10 कॉमन निकालो, ऊपर से निकालो, साफ कर दो, उड़ गया तो फायदा होता है, इसलिए पहले से कैंसिल नहीं करने, फिर वापस वही एलसीएम का झंझट, ठीक। मैं काम करता हूँ नीचे से ना 4 भी, अगर नहीं निकालने तो भी चलो मैं 4 निकाल देता हूँ, तो 6 2 12 प्लस 9 बचेगा, 4 भी कट, 9/21 तो कट करो, 3 3 3 7, ये आपको P मिला। अब लेकिन ऑप्शन तो नहीं, लेकिन P नहीं पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126P, 126P पूछा भाई, 126 into 3/7, 7 1 7 7 8 18 3 54 option is A, that is base theorem for you, base theorem, okay, ठीक। ये 2023 का क्वेश्चन, ओके। नाउ हम लोग, मैं आपको ना जैसे हर बार रहता है कि क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ फॉर क्रैकिंग द एग्जाम, कैसे आप अच्छा स्कोर, टॉप ला सकते स्कोर, उसका मैंने बहुत सोच समझ के एक फॉर्मूला बनाया, 4 स्टेप्स का फॉर्मूला है वो, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको काफ़ी फायदा होगा। पहला स्टेप, हर बार बोलता हूँ, सुनेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा सुनते रहना चाहिए, जितने बार सुनेंगे उतना अच्छा अपने दिमाग में आएगा। थोड़ा फास्ट बोलूँगा क्योंकि मैं हर बार ही बोलता हूँ, है ना। पहला स्टेप फॉर्मूला बुक बनाने का, खुद से लिखने का,
बिना किसी के हेल्प के और अपडेट कर देने का, टीचर को दिखाने का, चेक कराने के लिए कि भाई मैंने सब फॉर्मूला बराबर लिखा है कि नहीं, जो उन्होंने सिखाया जैसा सजा सिखाए वैसे वैसे लिखते जाने का। और एक बुक से भी देखते रहने का कि कोई मिस ना हो जाए, ठीक है। वो फॉर्मूला बुक का यूज़ कब होगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज, फॉर्मूला बुक सामने रखने का। जब भी आप फ्री बैठे ट्रैवलिंग करें, फॉर्मूला बुक देखने का। क्यों, वो फॉर्मूला बुक आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आधा पर काम वही कर देता है। आप सिर्फ फॉर्मूला बुक ही करेंगे ना, आपका 50% तो प्रिपरेशन उसी की वजह से होगा। सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। मैथ्स और फिजिक्स में फॉर्मूला बुक आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अगर आपने अच्छी तरह लिखा, क्योंकि आपने लिखा आपको समझेगा और लर्न हो गया, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और एग्जाम के एक दिन पहले फॉर्मूला बुक ही पढ़ने का, और कुछ नहीं, आपका लिखा हुआ है ना, किसी और का होगा तो फायदा नहीं होगा, आपका लिखा है तो फिर यार वो तो जवाब ही नहीं उसका। सेकेंड स्टेप, दो आपके पास रेफरेंस बुक होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। जैसी कंसेप्ट थ्योरी सिखा दी ना क्लास में टीचर ने, तो निकालने का रेफरेंस बुक, वही कंसेप्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करने का विद्यालय आपके पास फॉर्मूला बुक तो है। टीचर के नहीं रुकने का कि टीचर कराएगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट टीचर के पहले ही आपको कर लेने का, जब टीचर क्लास में कहे तो आंसर दे लेगा उसको। और एक और बात बताता हूँ, टीचर नहीं सिखा सकता आपको एमसीक्यू, सॉरी, आपको वो नहीं सिखा सकता कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने का। क्यों, क्योंकि वो स्किल है, और स्किल जो होता है ना खुद ही होता है डेवलप, और उसको 1-2 दिन महीना नहीं लगता, उसको महीनों लगते हैं स्किल डेवलप करने को। एक कारपेंटर को अगर पहली बार करना है तो उससे नहीं होगा, बेचारा कितने बार, पहले तो सीधा आरी नहीं घूमेगा, फिर वो महीनों बाद तो आरी सीधा होगा, फिर शेप देना है, मतलब टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगेगा, वो स्किल है। स्किल सीखने को कभी भी टाइम तुरंत नहीं होता है। विराट कोहली एक अच्छा बैट्समैन है, क्यों, क्योंकि उसने स्किल डेवलप किया, कितना मेहनत किया होगा, कितना प्रैक्टिस किया होगा, कितने सालों प्रैक्टिस किया होगा। तो ये चीज़ वही है, स्किल है, टीचर नहीं सिखा सकता, टीचर के बस का ही नहीं है। टीचर से आपको कंसेप्ट सिखा सकता है, थियरी सिखा सकता है, आपका डाउट सॉल्व कर सकता है, मगर एमसीक्यू सॉल्व तो आप ही करना है, ठीक है। और जब भी नहीं समझ में आए ना, टीचर से जब डाउट सॉल्व करेंगे ना, तो समझने का मेरे से गलती क्यों हुई, मैं क्या चीज़ इसमें नहीं समझ पाया कि मुझे सॉल्व नहीं हुआ, ये ध्यान रखने का। हर बार जब भी नहीं हो सॉल्व, टीचर की हेल्प लेके, जो भी टीचर हेल्प लो या बुक में सोल्यूशन देख लो, जो भी हो, मगर आपको समझ में आना चाहिए कि आपसे वो सम क्यों नहीं सॉल्व, आपसे कहाँ गलती हुई, हमेशा एनालाइज करने का वो चीज़ को, ठीक। तो ये रेफरेंस बुक है, और रेफरेंस बुक का एक और आप बेनिफिट क्या ले सकते हैं मालूम है, कि आप रैंडमली भी सॉल्व, कभी कभी रैंडम जो चैप्टर में रैंडम उठाने का, ये सब चीज़ें क्या, रैंडम उठाने से क्या होता है ना, आपका दिमाग अलग जोन में चला, अरे इसने रैंडम उठाया, तो दिमाग को अलग तरीके से सोचना पड़ता है, क्योंकि अपना एग्जाम तो भाई सब रैंडम क्वेश्चन होते हैं, फ्यूजन भी होते हैं कितने क्वेश्चन के, है ना, अलग अलग चैप्टर के, तो आपका दिमाग फिर वहाँ पे उस लेवल तक सोचने पर शुरू हो जाता है, आप समझिए। और ये स्किल जब आपका डेवलप होता है ना, आप जानते हैं क्या फ़ायदा है इसका, स्किल डेवलप होने का। आपका सिर्फ ये 12th में काम नहीं आएगा, आपको एंट्रेंस में, आपको आगे MBA का एंट्रेंस हो, प्लेसमेंट के समय एप्टीट्यूड टेस्ट हो, वो सब आपने एक बार स्किल डेवलप कर लिया, सब जगह यूज़ होता है। इनफैक्ट ये तो लाइफ में यूज़ होता है, ये आपका एनालिटिकल स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ना, ये जो स्किल डेवलप किया वो ही आपको हेल्प करेगा उस समय आपके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसका बहुत दूर तक है मदद है भाई, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं, लॉन्ग टर्म है। तो क्यों किसी का मदद लेने का, क्यों किसी पे डिपेंड रहने का, खुद डेवलप करो स्किल और जिंदगी भर इसका फायदा उठाओ। तीसरा PYQ जो मैं आपके लाता हूँ, अलग अलग टॉपिक, मैं भी वही करता हूँ, अलग अलग टॉपिक से चैलेंज देता हूँ आपको, चलो आपका हो गया, देखो समझो दिमाग से। अगर आपका स्किल डेवलप हुआ तो आप तो ऐसे ओरल देख के सॉल्व करेंगे यार, स्किल डेवलप होने तो दो, फिर देखो क्या मजा आएगा, आप ओरल ही करेंगे सब, आपको तो पेन पेंसिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी टाइम आता है, ऐसा टाइम आता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये तो बहुत सिंपल बात है, इंसान जो चाहे कर सकता है, मेहनत करने का करिए, बस उसको करने का भाई, क्यों उससे क्यों दूर भागने का, वो करिए और देखिए फिर। और चौथा क्या करना है, ये तो आप देखते रहेंगे, मेरे पास प्लेलिस्ट में बहुत सारे देखिए, CT है, मेंस है, एडवांस है, सब देख सकते हैं आप। और चौथा क्या है, अपने को टेस्ट देना है, टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होता अच्छा है, ज़्यादा बड़े बड़े क्लास का ऐप होता है, कस्टमाइज टेस्ट, जो आपने उस वीक में PCM खुद सॉल्व किया उसका टेस्ट एक देने का, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना चैप्टर्स का आपका हो चुका उसका 2 टेस्ट देने का हफ्ते में। आप जितने टाइम तक आपका प्रैक्टिस चल रहा है देते रहिए, आपको कोई रोक नहीं सकता 99.99% के लिए, पता है 100 आ सकता है वो अलग बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये श्योर शॉट सक्सेस फॉर्मूला है, इजी नहीं है लेकिन श्योर शॉट है। कष्ट है, तकलीफ है, फ्रस्ट्रेशन आएगा, नहीं होगा, लेकिन यही तो असली टेस्ट है। सोना तभी चमकता है जब वो आग में तपाया जाता है, तो तपना तो पड़ेगा, है ना।
बस करते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।